हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज जो व्यू था बिल्कुल उसके अपोजिट ही रही मार्केट। लेकिन ठीक है। हमने अपने व्यू को क्या गलत होगा, किस लेवल पे गलत होगा वो सोच रखा था। ठीक है। तो चलो, आज डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट रहा जो हमने सोचा था। चलो, ये अच्छी बात है। तो पुरानी स्टडी जो हमें चल रही थी कि अगर हम 111% के ऊपर निफ्टी जाता है तो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो वो सारे लेवल अब हमारे लिए उसके रास्ते थोड़े खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। हो सकता है सेकंड हाफ में फिर एफआईएज अपने खेल शुरू करे। तो सेकंड हाफ में अभी भी एक दो दिन तक हम कॉशियस रहेंगे, जब तक एफआईएज अपने जो शॉर्ट्स है निफ्टी के फ्यूचर के, वो जब तक अच्छी खासी क्वांटिटी उसको रिड्यूस नहीं करता है। आज उसने बहुत छोटी सी क्वांटिटी ही रिड्यूस की है। ठीक है, तब तक ये खतरा बना रहेगा सेकंड हाफ में। आज जैसे सेकंड हाफ में नहीं आई उनकी सेलिंग। आज उनकी जो बाइंग है वो भी डीआईज की बाइंग से, जो कैश और इक्विटी सेगमेंट है, उससे ज्यादा रही। ठीक है, और आज की रैली पूरी प्योरली और प्योरली आईटी इंडेक्स के कारण रही, क्योंकि आपका जो इन्फोसिस है, उन्होंने बाईबैक का अनाउंस कर रखा है अपने शेयर का। और बाईबैक की जो प्राइस है वो 1800 रुपीज पर शेयर है। और इन्फोसिस का शेयर के अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 1550 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा है तो 18 to 19% के आसपास का प्रीमियम पे वो बाईबैक करें। और बाईबैक की स्टार्ट डेट कब है? कल से 20th से 26 नवंबर। तो ऑब्वियस है, कई लोग ये लोग सोच रहे होंगे कि इन्फोसिस जब 1800 पे खुद कंपनी खरीद रही है और 1550 के आसपास का रेट चल रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू कंपनी को दिख रही है। प्लस कुछ लोग शायद हो सकता है इसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हो कि 1500 में आज कर दो और उसके बाद फिर एक्चुअली उनका रिकॉर्ड डेट क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कल से उनका स्टार्ट होगा। वो टेंडरिंग करेंगे, जिसको वो मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी से लेंगे, जो अपने ऑफर करेगा उसी का वो बाई बैक करेंगे। तो हो सकता है कईयों को अपॉर्चुनिटी दिख रही हो कि 1800 में कंपनी बाईबैक कर रही है और 1550 चल रहा है, तो 10 15 15 20% तो यहाँ पे बैठे बैठाए मिल सकते हैं। तो उस चक्कर में इन्फोसिस का शेयर आज 3% से ऊपर राइज कर गया। और साथ ही साथ उसने आईटी के बाकी शेयर को भी अपने साथ साथ थोड़ा उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है बाकी आईटी इंडेक्स में, आईटी इंडेक्स के बाकी शेयरों में भी देखा। आईटी इंडेक्स तो 1000 पॉइंट के आसपास ऊपर था। ठीक है। तो आईटी इंडेक्स इसी तरह से अगर कल भी पॉजिटिव रहता है, बैंकिंग इंडेक्स भी उसी साथ, पहले तो बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर दिखा सुबह में, लेकिन बाद में फिर वो भी जब आईटी इंडेक्स के कारण जब हमारा इंडेक्स निफ्टी जो है वो ड्रैग डाउन नीचे नहीं हो पा रहा था, तो फिर सबने वहां पे अपनी शॉर्ट कवरिंग जो है सबकी, जब लगा कि भाई अब तो चांस नहीं है इसको नीचे ले आने की, तो सबने हथियार, जो जितने भी सेलर थे उन्होंने आज के दिन में कम से कम अपने हथियार डाल दिए कि भैया ऐसे माहौल में सेलिंग करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा। तो उसके कारण आज हमारी रैली पूरी पूरी दिखी। ये रैली हो सकता है कल भी कंटिन्यू करे, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है उनका बाईबैक स्कीम, और ये 26 तक चलेगा। तो इन्फोसिस जब तक अपने रियल वैल्यू, उसका शेयर प्राइस अपने रियल वैल्यू के आसपास नहीं पहुंचता, मैं नहीं बोल रहा कि 1800 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन फिर भी जब तक लोगों को लगेगी इसका एक फेयर वैल्यू जो होना चाहिए, वहां तक अगर वो रैली कंटिन्यू करती है इन्फोसिस की, तो हमारा आईटी इंडेक्स सपोर्ट उसी हिसाब से ऊपर रहेगा। और आईटी इंडेक्स का वेटेज जो है निफ्टी में करीबन 11 to 12% के आसपास है। बैंकिंग इंडेक्स करीबन 33% के आसपास है। तो बैंकिंग और आईटी दोनों मिला के ही हमारे करीबन 45% के आसपास हो जाते हैं। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फिर निफ्टी को तो मतलब ही नहीं हो, आप उसको ड्रैग डाउन करके नीचे ला सके। तो इसलिए सेलर ने आज जो थोड़े हाथ, मतलब अपने सरेंडर कर रखा था। अब देखते हैं कल के लिए भी क्या ऐसा होता है। तो एज यूजल हम स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। और सबसे पहले देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में हमारे रिटेलर और बाकियों ने क्या क्या पोजीशन बना रखी है। कल एक्सपायरी थे तो कल कुछ क्लियर नहीं था पोजीशन, तो हमने उसके बेसिस पे, कि होल्डिंग के बेसिस पे अनुमान लगाया था कि और नीचे जा सकता है। आज से फिर लेकिन उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स आज अगले एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आज राइट किए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट आज लोगों ने खरीदे या बेचे हैं। तो रिटेलर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर देखोगे आज के अच्छे खासे 26,100 के आसपास पहुंच गया था, 26,074 के आसपास थी हाई। तो रिटेलर ने आज को सोचा कि वापस से 26,000 का जो राउंड फिगर है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। तो आज अगर नहीं भी आई है तो कल फिर ये वापस उसके नीचे जा सकता है, ये सोच करके उन्होंने शायद, मुझे लगता है
की शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की। तो फ्यूचर में देखोगे तो उन्होंने अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन क्लोज कर ली, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा उन्हें, तो अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन क्लोज कर ली, थोड़ा सा फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन भी क्लोज की। कॉल साइड में वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल को राइट करके गए, तो कॉल के राइटर बन के बैठे हैं आज वो, और अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने जो है पुट को भी बाई किया हुआ है। तो ये पूरा पूरा जो है बेरिस लेके चल रहे हैं कल के लिए। तो ऑब्वियस है, कम से कम फर्स्ट हाफ में तो हो सकता है मार्केट के चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ही जाएगी, इनको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अगर ग्लोबल स्क्यूज के कारण थोड़े बहुत गैप डाउन हुए भी तो भी वो फिर मार्केट जो है इनिशियल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, ऐसा लग रहा है इसको देख करके। डीआईएस ने क्या किया, थोड़ा सा प्रीमियम फ्यूचर में बाई किया है, और अपनी हेजिंग जो है अभी फ्यूचर के थ्रू स्टार्ट कर दिया। 26,000 के ऊपर है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हेजिंग करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। कोई इनका कोई डायरेक्शनल प्ले नहीं है, ये आज के इनका जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो भी फ्यूचर में क्रिएट किया है, ये कोई डायरेक्शनल प्ले के हिसाब से नहीं है। ठीक है, चलो एफ आई एस के देखते हैं। एफ आई एस ने अपनी बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है फ्यूचर की शॉर्ट को क्लोज किया है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी, उससे भी स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने फ्यूचर को बाई किया। तो फ्यूचर में उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रास्टिकली कोई रिडक्शन दिख रहा हो। हाँ, थोड़ा सा रिडक्शन आया है। तो इसी इसी यही चीज़ जो है, जो हमें जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने का इंडिकेशन दे रहा है। मंथली एक्सपायरी पास है, तो एक दो दिन की रैली आई भी तो भी ये कोशिश करेंगे मंथली एक्सपायरी के पास पहुंचने तक, उससे पहले पहले वो मार्केट को ड्रैग डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आईटी इंडेक्स के कारण हमारा जो थोड़ा सा मूड माहौल जो ठीक बुलिश की तरफ बना हुआ है, तो हो सकता है ये 2-3 दिन तक ये और कंटिन्यू करे, लेकिन बाद में कभी ना कभी आने वाले 2-3 दिनों में कभी भी हो सकता है, या हो सकता है कि फ्राइडे ऑनवर्ड्स जो है ये अपने रंग में आ जाए, कल के एक्सपायरी को भी वो हो सकता है बुलिश प्ले करे। चलो वो सब प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, लेकिन बस हमारा जो इनका शॉर्ट की पोजीशन जो अभी तक पड़ी हुई है, वो थोड़ा हमें कॉशियस रहने का एक एक सजेशन दे रहा है कि भाई रैली में पार्टिसिपेट करो, लेकिन कॉशियस रहना अपसाइड के लिए। कॉल साइड में देखेंगे तो इन्होंने कॉल को बाई किया है, और पुट को शॉर्ट किया है, पुट को राइट किया है। तो ये कल के लिए पूरा पूरा जो है ये थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं कल के मार्केट के लिए। तो ओपनिंग आवर्स में तो इस पोजीशन के हिसाब से लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अगर गैप डाउन वगैरह कुछ हुआ भी ग्लोबल क्यूज के कारण, या साइडवेज भी ऊपर हुई, तो भी हो सकता है हम ऊपर की तरफ और ट्रैवल करें, और 26,104 का जो अभी स्विंग जो हाई है उसको एक बार ब्रेक करेंगे। उसको ब्रेक करने के बाद फिर क्या रिएक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो 26 ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गए तो हमारे एफ का तो बम्पर लॉस होने वाला है, क्योंकि कितना भी फ्यूचर शॉर्ट करे, ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई फ्यूचर तो शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ऑल टाइम हाई पे भी अगर उन्होंने स्टार्ट किया और 26,200 26,280 290 के लेवल पे जो फ्यूचर की प्राइस होगी वहां पे भी शॉर्ट किया होगा, तो वो भी लॉस में आ जाएगा। मतलब एक साल पहले का शॉर्ट किया हुआ फ्यूचर जो रोल ओवर करते आ रहे हैं वो सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोशिश तो करेंगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास से, या ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस करता भी है तो 20-50 पॉइंट के ऊपर ना जाने दिया जाए उसे, और खींच लिया जाए नीचे। तो 26,300 तक के चांसेस बन सकते हैं अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू किया तो। लेकिन उसके बाद फिर हो सकता है हमारे एफ जो है अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए कम से कम एक झटका तो नीचे का लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रो की पोजीशन अगर देखते हैं तो प्रो ने अपने फ्यूचर के शॉर्ट की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा क्लोज किया है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी फ्यूचर को लॉन्ग किया है। तो फ्यूचर में अभी भी लॉन्ग करने में वो थोड़ा, सारे बड़े प्लेयर जो अभी भी फ्यूचर में बहुत मतलब हाथ खोल करके अपना जो है लॉन्ग की पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ से इंडिकेशन है कि मतलब कि अगर मार्केट जा भी रहा ऊपर तो ये 2-3 दिन का ही, 4 दिन की चांदनी व फिर अंधेरी रात वाला टाइप कहानी जैसी लग रही है। लेकिन जब तक चांदनी है तब तक तो हमें तो जिस तरह से चार मार्केट चलता रहेगा हम उस तरफ से चलते रहेंगे, फॉलो करेंगे। जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो शॉर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ ही बाय ऑन डिप तो कम से कम रखते हैं, जब तक कि आवरली की चार्ट में लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट ना हो जाए। तो प्रो ने फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी बनाई है, और कॉल भी देखोगे तो 1 लाख क्वांटिटी कॉल को बाई करके 1,03,000 क्वांटिटी कॉल की बाइंग की है उन्होंने, और पुट की राइटिंग भी उन्होंने करीबन 31,000 क्वांटिटी के आसपास की है।
तो पुट की राइटिंग एक्चुअली में ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स हैं बहुत नीचे लेवल से करके आ रहे हैं 26 25,000 700 800 के जो हमारा स्विंग लो है वहाँ से उनकी पुट की राइटिंग चल रही है। तो पुट में ऑलरेडी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और कॉल की वो राइटिंग करके बैठे हुए थे तो उन्होंने राइटिंग की पोजीशन धीरे धीरे से क्लोज कर दी है जब 26,000 के आसपास मार्केट पहुंचना स्टार्ट हुआ था तभी से। तो अब कॉल में फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग की और पुट की इनके पास ऑलरेडी शॉर्ट की पोजीशन पहले से राइटिंग पड़ी हुई थी तब उसको इनकैश करेंगे और उसको क्लोज करेंगे जो भी लेवल उन्हें लगेगा ठीक है वहां पे। तो हमारे एफ आई एस भी कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है और हमारे प्रो भी कल के लिए बुलिश है। तो दोनों को देख के लगता है कि कल हम हो सकता है स्विंग हाई जो 104 का है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाए और उसके ऊपर जो होगा वो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं हमारा प्राइस एक्शन में कैश और इक्विटी सेगमेंट में एफ आई एस डी एस ने किस तरह की एक्टिविटी की। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो आज के दिन में एफ आई एस और डी एस दोनों ने बाइंग की। तो करीबन 1700 करोड़ के आसपास जो 1800 करोड़ जो है एफ आई एस के बाइंग 1700 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली और 1200 करोड़ के आसपास जो है हमारे डी एस की बाइंग। तो दोनों के दोनों ने बाइंग की है वो उसका इफेक्ट मार्केट में आज दिखा भी जब दोनों बड़े प्लेयर बाई करेंगे तो दिखेगा ही। उसमें हो सकता है इन्फोसिस के शेयर दोनों ने उठाया होगा अच्छी क्वांटिटी में। एनीवे ये सब हम एज्यूम ही कर सकते हैं। तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी का डेली चार्ट देखने से पहले एक्चुअली मैं आज कुछ अपने कलीग के साथ ऐसे ही डिस्कस कर रहा था मार्केट को तो उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट किया। ये चीज़ मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, हो सकता है वो सही हो। तो ये जो दिखा रखा है मैंने कि अगर हम निफ्टी का चार्ट को देखते हैं 75 मिनट्स का चार्ट है वो लोग आवरली के चार्ट में मेरे को बता रहे थे कि इस तरह से अगर देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न की तरह बनता हुआ दिख रहा है। ये हेड है, ये शोल्डर, सॉरी ये हेड है और ये दोनों शोल्डर है। तो ये इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर हम ये जो पूरा पूरा है इसका जो ये जो हेड का जो लेंथ है इतने के आसपास का हम जो है अप्रॉक्सीमेटली ऊपर का पोजीशन बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो लेवल अगर इसको मेजर करते हैं तो चलो देखते हैं मेजर करके। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम मेजर करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर करते हैं तो ये हमारा 700 पॉइंट के आसपास का लेवल बनता है। तो अगर हम 26,000 से 700 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 26,700 के आसपास का रेंज बनता है। तो वहां तक मार्केट जा सकती है अगर ये हेड एंड शोल्डर एक्चुअली में इसको फॉलो करता है तो जो जैसे बाकी कलीग्स ने मेरे डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हम अपनी एनालिसिस पे आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि मिस ना कर जाए तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। चलो डे का चार्ट देखते हैं। डे का चार्ट देखेंगे तो कैंडल हमारा पूरा पूरा सुपर बुलिश कैंडल है। इनफैक्ट जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, क्योंकि इस कैंडल ने पिछले 2 दिन के पूरे एक तरह से देखा है तो 2 दिन के पूरी पूरी ट्रेडिंग रेंज को कवर कर लिया, लो से लेकर के हाई तक पूरा पूरा कवर कर लिया है इसने। और ये हमारा 111% जो है मतलब उस लेवल को भी क्रॉस करके बिल्कुल जो है 127% जो है इसके आसपास बैठा हुआ है। ठीक है, ये 127% जो है वो हमने इसके हिसाब से बनाया था, इस वाले रेंज के हिसाब से। ये जो हमारा प्रोजेक्शन आया था हमारा एक हाई बनने का जो नीचे आया था इसके हिसाब से इसकी जो रिकवरी हुई है इसका 100% और 126% ही है। तो दोनों लेवल तकरीबन अचीव्ड है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि हम एक फिफ्थ वेव की तरफ, ये हमारा जो कल तक हमें डाउट हो रहा था कि ये फिफ्थ वेव है कि नहीं है, तो ये हमारा फिफ्थ वेव की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो फिफ्थ वेव अगर हम इसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 26,320 के आसपास पहुँचता है। ये हमारा मिनिमम फिफ्थ वेव का टारगेट होता है। तो अगर ये एक्चुअली में अब 104 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक हम जा सकते हैं 1-2 दिनों के अंदर। तो चलो इसको 75 मिनट्स में देखते हैं और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो 75 मिनट्स में आते तो कल हमने डिस्कस किया था कि 61.8% के आसपास तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आना ही चाहिए।
इस वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये 61.8% एग्जैक्टली टच करने के बाद बिल्कुल उसके पास पहुंच के वहां से फिर इसने रिवर्स कर गया। तो 100% का लेवल हमारा आया नहीं। और हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर ये स्विंग ब्रेक हो गया तो फिर पूरा पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ही, ट्रेंड ही पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी हुई नहीं। और हमारा ये प्राइस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद, इस वाले प्राइस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद पूरा जो है रिवर्स कर गया। तो चलो, अब इसका जो आगे के ऊपर का टारगेट है वो हमने डे के चार्ट में तो एक हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो इस 111% को पहले हटाते हैं, ये अचीव्ड है। 127% को अभी रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। और इसका काम भी हो गया तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से। और हम अपने प्रोफेशनल जोन को पहले मार्क कर लेते हैं। चलो, तो ये हमारा 127% का एक टारगेट है। ये अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारा ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये हमारा पिछला जो स्विंग हाई था उसका हाई है। 104 का जो है ये स्विंग हाई का ये हाई है। तो वो मैंने अपने यहाँ पे डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है। इसके ऊपर निकलने पे उस वाले पूरे पूरे जो हमारा डाउन ट्रेंड आया था, ये फोर्थ वेव का जो बॉटम दिख रहा है और ये थर्ड वेव का जो हाई हमने बना रखा है, इसका एक्सटर्नल प्रोजेक्शन जो है वो 26,321 का लेवल है। अगर ये एक्चुअली में फिफ्थ वेव है तो यहाँ तक जाना चाहिए। और इसको अगर क्रॉस कर दिया तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने 2 और 4 की ट्रेंड लाइन जो है उसको थर्ड वेव पे यहाँ पे रखा है, थर्ड वेव के टॉप के पास। तो ये हमारा जो टारगेट जो आता है वो इलेट वेव कंसेप्ट के हिसाब से कि थर्ड वेव जो है मिनिमम जो है इसके आसपास तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो अगर वो सारे लेवल अगर हमारे अचीव होते हैं तो फिर हो सकता है हम 26,400 500 के लेवल के ऊपर निकल जाए, जो कि हमारा, अगर ये एक्चुअली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो उसके टारगेट के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो वो सब कहानी एक ही दिन में तो होगा नहीं है। तो जैसे जैसे उस तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको डिस्कस करते जाएंगे। अभी कल के लिए तो हमारा टारगेट 104 के ऊपर कितना ऊपर जाता है वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम 327 का लेवल अचीव कर लेते हैं या नहीं। तो ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे एक मार्क कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको डे के चार्ट पे देख के ऑल टाइम हाई विजिबल हो जाएगा शायद। ये रहा। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हम ऑल टाइम हाई का लेवल जो है। ये हमने मार्क कर लिया ब्लू लाइन से। तब हमारे ऑल टाइम हाई का लेवल भी मार्क हो गया और हमारा ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारा 127% का लेवल है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाती है वो देखते हैं। इस स्विंग हाई के ऊपर भी अच्छे खासे स्टॉप लॉस हो गए। और आज जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, रिटेलर्स बंधु ने, उन सब का भी स्टॉप लॉस जो होगा इस स्विंग हाई के ऊपर ही होगा। तो 40-50 पॉइंट उन्हें लगता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने शायद ये सोच करके शॉर्ट किया है आज। चलो फिर अब हम इसका ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखते हैं। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे 26,000 पे पुट के राइटर जो है वो कॉल राइटर से ज़्यादा हो चुके हैं। सॉरी। और जो रेजिस्टेंस बना है, मेजर माइनर रेजिस्टेंस हमारा 26,100 पे है, यही स्विंग हाई के ऊपर। और 26,200 पे जाकर के ठीक ठाक रेजिस्टेंस है अभी। वहाँ पे पुट की राइटिंग अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जो रिटेलर ने हो सकता है जो शॉर्ट किया हो वो 26,100 और इस लेवल, इन दोनों लेवल पे रिटेलर ने आज शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। जो सेफ खेलना चाहते हो वो स्विंग हाई के ऊपर का पोजीशन जो है कॉल को राइट करके गए होंगे। और जो थोड़ा एग्रेसिव होंगे वो 26,000 राउंड फिगर के लेवल पर शॉर्ट करके गए होंगे। चलो, इसको हम आज क्या पोजीशन बनी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि कॉल की जो है राइटर जो है अपनी पोजीशन को क्लोज किया अच्छा खासा, और पुट की राइटिंग ही राइटिंग दिख रही है। तो ये देख करके एक और डर लगता है कि इतने सारे पुट राइटर हैं और बड़े प्लेयर भी पुट राइटर हैं। सब प्रो ने भी पुट की राइटिंग कर रखी है, एफ ने भी पुट की राइटिंग कर रखी है। और कॉल को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए वैसा कोई पोजीशन ही नहीं है। तो
अगर एक्सपायरी वगैरह में, मंथली एक्सपायरी में उन्हें कुछ ट्रैप करना है, तो ट्रैप करने के लिए उनके पास केवल फुट रेटर के अलावा और कोई है ही नहीं। कॉल रेटर तो ऑलरेडी अपना बोरिया बस्तर बांध करके निकल चुके, क्लोज कर चुके पोजीशन। तो इसको देख करके और लगता है कि हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई का छोटा मोटा ब्रेकआउट दे करके वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, या फिर 104 जो स्विंग हाई है उसी को थोड़ा सा और ऊपर जाकर के नीचे आने की पोजिशन है। कल वैसे भी सेंसेक्स एक्सपायरी है, और हमने काफी दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पहले जो ट्यूसडे का काम काम होता था वो अब थर्सडे को होने लग गया। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मार्केट नॉर्मली जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। तो अब ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो कल क्या फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी? अब वो होगी भी तो किस लेवल पे होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा बहुत तो अपसाइड रहेगा ही रहेगा, जब तक रिटेलर को पूरा पूरा स्टॉप लॉस ना हिट कराएगा। उसके बाद फिर चांसेस फिर भी रास्ते खुले रहेंगे हमारे शॉर्ट साइड के लिए। तो थोड़ा भी कॉशियस रहना है। एफ की पोजीशन जो है अभी भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। चलो इसका हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का मतलब ऑप्शन चेन में किस तरह का प्रोफाइल बना हुआ है, बिल्डअप किस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल साइड में बाइंग है और पुट साइड में पुट की राइटिंग है। तो अंडरटोन यहाँ पे भी बुलिश है। चलो फिर, तो दोनों तरफ से अभी प्राइस एक्शन भी बुलिश सजेस्ट कर रहा है, ऑप्शन चेन भी बुलिश सजेस्ट कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल है वो भी बुलिश सजेस्ट कर रहा है, और जो बड़े प्लेयर की जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने आज जो राइट की है वो भी थोड़ा बुलिशनेस ही शो कर रहा है। तो ये बुलिशनेस कल कितनी देर तक कंटिन्यू करती है वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के बहुत अच्छे चांसेस है, वो भी मंथली एक्सपायरी के शॉर्ट कवरिंग 26,100 के ऊपर के लेवल के से भी जिन लोगों ने राइट कर रखा है वो सब के शॉर्ट कवरिंग होने के ट्रिगर होने के चांसेस यहाँ पे खुल सकते हैं। इसीलिए 26,300 का लेवल भी ऐसा नहीं है कि आने वाले एक दो दिन में अचीव ना हो पाए। तो शॉर्ट की पोजीशन कॉशियसली जब कंफर्म हो जाए कि अब कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, या कैंडल्स हमारा डॉ थ्योरी के हिसाब से पिछले कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, तभी जा करके शॉर्ट साइड की पोजीशन में एंट्री करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है एंट्री करने में डिले हो जाए, लेकिन सेफ तो वही रहेगा। चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली का कैंडल ये भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, और कल जो डोजी कैंडल बना था उसका हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, लेकिन क्योंकि माइनर लेवल जो है 50 का उसने कंप्लीट कर लिया था, तो चलो उसके ऊपर भी निकल गया। तो अब नेक्स्ट लेवल जो है हमारा 59,500 का है, और 59,850 के आसपास का है। ये लेवल कौन से है? ये लेवल फर्स्ट वेव की इक्वालिटी का लेवल है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, शायद कल नहीं परसों हमने डिस्कस किया था कि ये जो फर्स्ट वेव है हमारा, ये 0 से 1 वाला वेव, ये वेव इसकी इक्वालिटी जो है यहाँ पे अगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा ये 100% जो है ये इक्वालिटी का लेवल आता है। तो ये वेव और ये वेव इक्वल होंगे हमारे 100% पे, यहाँ पे 59,500 पे। और अगर थर्ड वेव के कंपेयर के रिस्पेक्ट में मूव करना है, तो थर्ड वेव का जो 61.8% का लेवल है वो ये है, और इसके ऊपर भी जाना होगा तो फिर थर्ड वेव के 100% के आसपास, मतलब दोनों में से किसी एक के इक्वलिटी की तरफ तो मूव कर सकता है मार्केट एज पर रिलेट वेव। तो देखना है कि इसी की इक्वलिटी पे आके वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है बैंक निफ्टी में, या फिर वो थर्ड वेव की इक्वलिटी की तरफ मूव करता है। वो सब प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। कल तो हम फिलहाल के लिए 59,500 के टारगेट के लिए और 59,800 के टारगेट के आसपास, इन दोनों लेवल के आसपास के लिए सोचेंगे। प्राइस एक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखता है तो इसके लिए ट्रेड जो करते हैं बैंक निफ्टी में वो कर सकते हैं। और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि एफ जो है और सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, तो अगर सेकेंड हाफ में या 11:30 12:30 के आसपास फिर से लोअर लो की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, तो स्कैल्पिंग मोड में आके शॉर्ट करना और छोड़ना भी नहीं उसको, क्योंकि थर्सडे के दिन हमेशा से पिछले पिछले दो जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती थी पहले ट्यूसडे को, तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती थी। तो अगर उस तरह का ट्रेंड कल भी रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको स्कैल्प करने में।
तो वैसा कुछ प्राइस एक्शन वैसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बस जो पुरानी हिस्टोरिकल जिस तरह से मूवमेंट रहती है सेंसेक्स एक्सपायरी में, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा कि कल के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, लेकिन हिस्ट्री यही कहता है। तो हम, हो सकता है कल भी रिपीट हो। चलो इसको 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 मिनट्स में देखने लायक वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सेम वही टारगेट, वही सब कुछ है हमारा यहाँ पे, वही 100% का लेवल, और हमारा 61.8% का लेवल। बस हम अपना जो जोन है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसका ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखेंगे तो 59,000 पे भी पुट राइटर जो है ज़्यादा हो चुके हैं एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। कॉल की राइटिंग जो है, मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 59,500 के लेवल पे है, वो जो कि हमारा अपना लेवल भी है। चलो देखते चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी यही सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे तो इनफैक्ट 59,500 तक के कॉल राइटर जो है वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। आज उन्होंने क्लोज किया है। तो चलो यहाँ पे अंडरटोन बुलिश ही है। चलो इसका देखते हैं बिल्डअप किस तरह का है। तो बैंक निफ्टी का अगर बिल्डअप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल की बाइंग चल रही है एट द मनी और उसके आसपास के स्ट्राइक्स में, और पुट की राइटिंग है। तो ये भी यहाँ पे भी सेम निफ्टी की तरह ही कहानी है। तो केवल एक आईटी इंडेक्स ने आज सारा मूड माहौल जो है पूरा पूरा चेंज कर दिया, इन्फोसिस के बाईबैक के न्यूज ने। चलो अच्छी बात है हमारे लिए। तो ग्लोबल क्रूज कितने भी निगेटिव रहे, कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक हमारा मार्केट निगेटिव चल रहा था तब तक ग्लोबल पॉजिटिव चल रहा था। ऑल टाइम हाई लगा रहे थे हमारे डॉ जोन्स और नैस्डैक, और हमारा 26,000 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम इस डिबेट में फंसे हुए थे। अब जब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, वहां पे डाउन ट्रेंड पे मूव चल रहा है, तो हम अब ये डिबेट में बैठे हुए कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। अच्छी बात है। चलो देखते हैं ग्लोबल क्रूज का अगर, अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी तो 7:30 ही बजे है। तो फिर कोई फायदा नहीं है, खुला नहीं होगा अभी अमेरिका मार्केट। तो चलो सुबह तक पता चल जाएगा क्या होना है वहाँ पे। और चल उसका फ्यूचर देख लेते हैं क्या कर रहा है। डॉ जोन्स का फ्यूचर वगैरह क्या इंडिकेट कर रहा है, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलो अगर हम, तो अगर समरी देखें ग्लोबल क्रूज की, तो निक्की डाउन था हमारा, जापानीज मार्केट डाउन थे, हैंगसेक भी डाउन था, और कोरियन मार्केट भी डाउन था। तो एशियन मार्केट में तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी, केवल हमारी मार्केट जो है वो अपसाइड रही। और फ्यूचर की पोजीशन अगर देखते हैं, तो डॉ जोन्स का फ्यूचर अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टेरिटरी, बहुत साइडवेज की तरह ट्रीट कर रहा है। S&P भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, और नैस्डैक भी, सब मतलब कि बहुत मेजर बुलिश तो नहीं, थोड़े बहुत बुलिश हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की ओपनिंग मिलती है। आप आधा घंटा है भी यहाँ के मार्केट ओपन होने में। और यूरोपियन की मार्केट अगर देखते हैं तो यूरोप में थोड़ा सा, लंदन की मार्केट साइडवेज टू निगेटिव ही रही। जर्मनी की मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, और कनाडा की मार्केट भी थोड़ी सी बुलिश है। तो सब ठीक ही चल रहा है। चलो अब डॉ जोन्स क्या करता है, वो क्या मूड माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है या नहीं करता है, वो पता चल जाएगा कल। चलो देखते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी से भी थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। चलो एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ ऐसे और शेयर करता हूँ आपके साथ, कि अगर हम लूनर साइकिल के हिसाब से देखें, तो पिछला जो हमारा अमावस्या के दिन आया था, वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो हमारा लूनर साइकिल के हिसाब से पहले अच्छा खासा गैप अप हुआ था, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट हमारा पूर्णिमा वाले में भी पहले थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद फिर पूरा पूरा पूर्णिमा का जो पूरा जोन है 15 दिन का,
यहाँ पे हम ग्रीन में रहे और अमावस्या के बाद पूरा पूरा हम रेड में रहे। कल यहाँ से ये ब्लैक वाला जोन जो है कल यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। तो क्या वापस से अगर ऐसा ही कुछ होगा कि हम ऊपर की तरफ जाके फिर इसी तरह की मूवमेंट देख सकते हैं, वो सब चलो बात की बात है। तो गिफ्ट निफ्टी देखने के लिए आए थे यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी में लेकिन यहाँ पे हाई के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। वो शायद एंटिसिपेट कर रहे हैं डॉ की ओपनिंग के हिसाब से, उन्होंने अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। हमारी क्लोजिंग जो निफ्टी की है वो कितने पे है? निफ्टी के क्लोजिंग के आसपास ही ये पहुंच चुका है। 52 पे हमारी क्लोजिंग है निफ्टी की, और ये भी हमारा 50 के आसपास, उसी के आसपास है। तो मतलब फ्यूचर भी स्पॉट के अभी प्रीमियम पे नहीं है, बिल्कुल बराबर ही चल रहा है। कल भी ऐसा ही था, इनफैक्ट कल डिस्काउंट पे आ गया था गिफ्ट निफ्टी, लेकिन मार्केट उस तरह से ओपनिंग भी उसकी जो है बहुत ज़्यादा गैप डाउन के हिसाब से हुई नहीं, जिस तरह से ग्लोबल कुछ खराब थे वो हुआ नहीं। थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आने के बाद फिर पूरी पूरी रिकवरी देखी। चलो, होपफुली कल हम 26,100 को ब्रेक करें और ऑल टाइम हाई की तरफ दो चार कदम ही कम से कम सही, लेकिन बढ़ाना स्टार्ट करें। और अगर सेंसेक्स एक्सपायरी का पुराना हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है नहीं रिपीट होता है, तो हो सकता है ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर जाए फ्राइडे तक, या कल ही कल ब्रेक कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो फिर क्लोज करते हैं इसको।